मित्रों नमस्कार। स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं बहुत ही पुराने क्लेरा स्वयं मिशन हॉस्पिटल में, और यहाँ पर बड़े बड़े योग्य डॉक्टर्स की टीम तैनात है। उन्हीं में से एक देख रहे होंगे आप, डॉक्टर दीक्षा गंगवार। ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से एमबीबीएस करके फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से पीजी करके आई हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है। और पेनलेस डिलीवरी की बात हो, गर्भवती महिलाओं की कोई दिक्कत हो, स्त्रियों संबंधी कोई परेशानी दिक्कतें हों, तो इनकी सेवाएं 24 आवर यहाँ पर मिशन अस्पताल में मिलती हैं। आज डॉक्टर दीक्षा गंगवार से हम कुछ खास समस्याओं को लेकर आए हैं, वो आपसे जुड़ी हो सकती हैं। जैसे कि गर्भधारण करने के बाद एक ऐसी दिक्कत आती है कि पता नहीं कि हमारा गर्भधारण जो तो हुआ है, लेकिन हमें जहाँ होना चाहिए, फैलोपियन ट्यूब नाम की शायद जगह होती है, गर्भ वहाँ ठहरना चाहिए, लेकिन कभी कभी ट्यूब में अलग दूसरी जगह पर कहीं गर्भधारण हो जाता है। उससे बहुत दिक्कतें हो सकती हैं और कहीं ना कहीं जच्चा और बच्चा दोनों की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इस परेशानी से बचा जा सकता है, टाला जा सकता है, यदि समय से इसकी जाँच हो। वो डॉक्टर दीक्षा गंगवार आपको बताने जा रही हैं। इसके अलावा प्रसव के बाद देखा गया है कि गांव देहात में अज्ञानता की वजह से महिलाएं अपने बच्चों को शुरुआती दूध नहीं पिलाती हैं। अच्छा है या गलत है, फ़ायदेमंद है या नहीं है, क्या होना चाहिए, इसकी जानकारी भी डॉक्टर दीक्षा गंगवार से लेंगे। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि गर्भधारण करने के बाद गर्भवती माता को, लेडीज़ को क्या खाना चाहिए, कैसे आचार व्यवहार करने चाहिए, क्योंकि अगर गर्भधारण करने के बाद अगर आपके शरीर में खून की कमी हो गई तो वो खून की कमी गर्भधारण करने वाली माता के लिए या प्रसव के बाद होने वाले शिशु के लिए किस तरीके से नुकसानदायक हो सकती है। इन विषयों पर भी चर्चा करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे, आपके हवाले से आपसे जानकारी लेंगे कि अगर मिशन अस्पताल में हमारी कोई बहन जो देख रही है आपको, अगर वो आती है डिलीवरी के लिए किसी और परेशानी के लिए, तो क्या क्या सुविधाएं आप इस अस्पताल के अंदर, क्लेरा स्वयं मिशन अस्पताल के अंदर उपलब्ध कराने जा रही हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके लिए उपलब्ध हैं। आइए इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं डॉक्टर दीक्षा गंगवार से। ध्यान से सुनिए उनकी बात। हमारा वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। फैलोपियन ट्यूब के अलावा कहीं और प्रेगनेंसी स्थापित हो जाए तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक प्रेगनेंसी है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे ये किन कारण से हो सकती है, क्या इसे रोका जा सकता है, इनमें क्या सावधानी गर्भधारण करने के बाद गर्भवती महिलाएं करें और जांच कराएं। डॉक्टर दीक्षा जी, देखिए 100 में से अगर हम 100 प्रेगनेंसीज़ की बात करें तो उनमें से 1 या 2 प्रेगनेंसी जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए ये कंडीशन बहुत रेयर नहीं है। तो जितनी भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं हैं उन्हें इसके सिम्टम पता होने चाहिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के 3 मुख्य लक्षण होते हैं, जिनमें पहला है पीरियड का मिस होना और यूपीटी यानी प्रेगनेंसी टेस्ट का पॉजिटिव आना। दूसरी चीज़, पेट में तेज़ दर्द का होना, स्पेशली अगर पेट में दर्द एक साइड हो रहा है। तीसरी चीज़, महीने के रास्ते ब्लीडिंग का होना। ये तीनों का कॉम्बिनेशन, अगर ऐसे कोई लक्षण किसी महिला को लग रहे हैं तो उसे तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और इसकी जांच करवानी चाहिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में इसके चांसेस को कम किया जा सकता है, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट टाइमली करके, या पेल्विक इन्फेक्शंस जो हैं उन्हें अगर हम पहले से ट्रीट कर लें तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस को हम कम कर सकते हैं। क्या है डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट? कोई ट्रीटमेंट है आपकी नज़र में? डायग्नोसिस अगर हो जाए तो फिर क्या करें इस समय? जी बिल्कुल, एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर हमें सही समय पर पता चल जाए, अर्ली स्टेज में अगर हमें पता चल जाए तो इसे मेडिकली भी ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार ये प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन की हो गई और ट्यूब रप्चर हो गई तो उस कंडीशन में माँ की जान को भी रिस्क होता है और इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत उस टाइम पर पड़ती है। तो इसका जो सबसे अच्छा बचाव है वो यही है कि जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपका यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, उसी समय पर आपको
अपने डॉक्टर से मिलना है और एक अर्ली अल्ट्रासाउंड कराना है, जिससे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को समय रहते डायग्नोस कर पाए और उसे मेडिकली ट्रीट कर पाए, जिससे आपकी फर्टिलिटी भी बची रहे और माँ की जान को भी कोई खतरा ना हो। गर्भ धारण के बाद अक्सर खून की कमी होने लगती है महिलाओं को, और जब प्रेगनेंसी धारण के बाद खून की कमी होगी, जब डिलीवरी होती है तब दिक्कतें भी आ सकती हैं। कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं और खून की कमी ना हो इसके लिए क्या सावधानी बरतें गर्भ धारण करने वाली महिलाएं? डॉक्टर दीक्षा गंगवार जी देखिए, जब प्रेगनेंसी होती है तो माँ को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बेबी की ग्रोथ के लिए भी आयरन, कैल्शियम, इन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो अगर माँ के शरीर में खून की कमी होती है तो उससे बेबी की ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। माँ के शरीर में भी लक्षण आते हैं और बच्चा भी प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क भी रहता है। बच्चे का वेट कम रह जाता है, उसमें खून का दौरान भी कम हो जाता है। बात करें अगर माँ के सिम्टम्स की, तो उसके शरीर में खून की कमी होने से बहुत अधिक थकान का महसूस होना, सांस फूलना, आंखों के सामने अंधेरा आना या चक्कर आने जैसी समस्याएं माँ को फेस करनी पड़ती है। और प्रेगनेंसी के टाइम में भी, अगर डिलीवरी के टाइम पर अगर महिला में खून की कमी है तो उस टाइम पर उसमें पीपीएच का रिस्क भी रहता है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे ये खून की कमी को दूर करने के लिए गर्भ धारण करने वाली महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए? उन्हें अपनी डाइट पर भी पूरा फोकस रखना चाहिए और एक आयरन की टैबलेट डेली 3 महीने पूरे होने के बाद, प्रेगनेंसी कंप्लीट होने तक, इवन डिलीवरी के 6 महीने बाद तक उन्हें आयरन की टैबलेट लेनी चाहिए। उसके अलावा उन्हें अपनी डाइट में हरी सब्जियों को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। दूध, दही, पनीर जैसी चीज़ों को उन्हें ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एग वगैरह लेना चाहिए। जी जी, खान पान सही करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, इनको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। गर्भ धारण करने के बाद अक्सर खून की कमी डिलीवरी होती है। डिलीवरी के दौरान बड़ी दिक्कत हो जाती है कि सिजेरियन अगर हो जाए तो डॉक्टर साहब कहते हैं जल्दी से 2 बोतल खून का इंतज़ाम करो, वरना जच्चा और बच्चा दोनों संकट में पड़ सकते हैं। ये स्थिति ना आए सिजेरियन के टाइम पर या प्रसव के टाइम पर, क्या सलाह देना चाहेंगी डॉक्टर दीक्षा? जी बिल्कुल, जब प्रेग्नेंट फीमेल्स में आयरन की कमी होना एक बहुत ही कॉमन समस्या है। तो जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस कंडीशन में बच्चे की ग्रोथ के लिए भी उसे आयरन और कैल्शियम जैसे सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। ये दोनों के लिए ही ज़रूरी है। अगर फीमेल में आयरन की कमी होगी तो उसमें सांस फूलना, चक्कर आना, वीकनेस महसूस होना, हर छोटे छोटे काम में भी थकान महसूस होने जैसी समस्याएं आती हैं। साथ ही बच्चे में ग्रोथ डिले हो जाती है, उसका वज़न नहीं बढ़ता है और प्री मैच्योर डिलीवरी का रिस्क भी इसमें रहता है। डिलीवरी के टाइम पर अगर हीमोग्लोबिन कम हो तो पीपीएच में जाने का रिस्क रहता है, जिसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। ये समस्या ना आए इसके लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी है। पहली चीज़, आयरन की टैबलेट हमें रेगुलर लेनी है। चौथे महीने से उसे शुरू करना है और डिलीवरी के बाद 6 महीने तक हमें आयरन की टैबलेट ज़रूर लेनी है। आयरन की टैबलेट लेते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि इसे हमेशा किसी खट्टी चीज़ के साथ, किसी मौसमी फल जैसे संतरा या मौसमी, इन चीज़ों के साथ में लेना है, जिससे आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। आयरन की टैबलेट को कभी भी कैल्शियम की टैबलेट के साथ में नहीं लेना है, हमेशा 4 घंटे का अंतर रखना है। आयरन की टैबलेट को कभी भी दूध के साथ नहीं लेना है, वरना टैबलेट का कोई असर नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है। हरी पत्तेदार सब्जियों को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। मौसमी फल ज़रूर लें। चना, खजूर और गुड़ जैसी चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ये सभी चीज़ें आपको आयरन बढ़ाने में मदद करेंगी और खून की कमी से बचाएंगी। ब्रेस्ट फीडिंग, यानी बच्चा हुआ है, जन्म हुआ इसका, उसके बाद बच्चा रोता चिल्लाता है, लोग उसे गाय का दूध प्रीफर करने लगते हैं। गांव देहात में लोगों पर अज्ञानता है, कहते हैं शुरू का दूध मत दो, गाढ़ा दूध, खीस मत दो। आप क्या समझती हैं, क्या समझाना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात पूछी है। ये अक्सर देखने को मिलता है हॉस्पिटल्स में भी।
जो मेरे पेशेंट्स होते हैं उनके साथ में जो बूढ़ी दादियाँ अम्माएँ होती हैं, वो लोग यही कहती हैं कि माँ को अभी दूध नहीं आ रहा है और ये जो दूध आ रहा है ये गंदा दूध है, इसे नहीं पिलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिलीवरी के बाद में जो गाढ़ा पीले रंग का सिक्रीशन ब्रेस्ट से निकलता है, स्तन से निकलता है, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है। बच्चे को आगे तक लाइफ में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए इसको पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर ही स्तनपान कराएं और अगर सिजेरियन हुआ है तो 1 घंटे के बाद बच्चे को वो जो गाढ़ा पीला दूध माँ के शरीर से निकला है उसे ज़रूर पिलाएं। ये बच्चे को भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा और इससे माँ और बच्चे दोनों के बीच में एक अलग कनेक्शन भी डेवलप होता है। मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा गंगवार है। मैं यहीं बरेली की ही निवासी हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग यहीं कांति कपूर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर से कंप्लीट की है। इसके बाद मैंने अपना MBBS किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से कंप्लीट किया था। अपना PG मैंने BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से किया है। वर्तमान में मैं मिशन हॉस्पिटल बरेली में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। यहाँ पर OPD का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। और जी। आपके अस्पताल में क्या सुविधाएं मिलेंगी? हमारी कोई माँ बहनें अगर आपसे पास आए तो अस्पताल में क्या आप नहीं मिलें तो क्या इमरजेंसी सुविधा आपको ऑन कॉल बुलाया जाएगा? बिल्कुल। इमरजेंसी में जब भी कोई पेशेंट यहाँ आता है तो तुरंत उसको तत्काल प्रभाव से देखा जाता है और मैं खुद पेशेंट को इमरजेंसी में देखने आती हूँ, चाहे वो दिन में हो या रात में। यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी को हम हमेशा प्राथमिकता देते हैं। जब तक कि कोई इंडिकेशन ना हो तब तक हम ऑपरेशन नहीं करते हैं। यहाँ पे हर तरह से हम माँ और बच्चे दोनों की पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हर तरह की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। अगर नॉर्मल डिलीवरी में अगर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की ज़रूरत पड़ती है तो उस तरह की सुविधा, उसके लिए भी यहाँ सुविधा है। इसके साथ साथ यहाँ 24/7 ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। उसके साथ में आपको अगर किसी और भी विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है तो वो यहाँ फुल टाइम 24/7 अवेलेबल रहते हैं, तो किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ नहीं होती है। दूसरी चीज़, डिलीवरी के टाइम में बहुत सारी पेशेंट्स को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो मिशन अस्पताल में अपनी खुद की ब्लड बैंक है, तो पेशेंट को इधर उधर कहीं भी जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ती है, उसे यहीं पर ब्लड प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू।